एक तरह से लाहौर बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, लेकिन हुआ गाड़ी वाले के लिए, पेडेस्ट्रियन के लिए नहीं हुआ, साइकिलिस्ट के लिए नहीं हुआ। पहले हम एड लगाएंगे बगैर रजिस्टर हुए, उसके बाद जब वो चीजें बिक जाएंगी तो फिर फाइलें बिक जाएंगी तो फिर उसके बाद हम ही ये रूमर उड़ाएंगे कि ये तो एलडीए से सर्टिफाइड ही नहीं है। वो रेट सारा कोलैप्स करेगा, हम ही बाय बैक करेंगे, उसके बाद हम रजिस्टर हो जाएंगे, फिर रेट ऊपर जाएगा, फिर हम ही इनको निकालेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली जो सोसाइटी में ये मसला हो गया है, ये भी अमूमन रूमर्स सोसाइटी खुद निकालती है। तो ये सर हर कोई अपने आप में डोनाल्ड ट्रंप है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल पे भी। सर कैसे हैं? सर वो जो लोग ज्यादा सर्दी की पाकिस्तान में कंप्लेन करते हैं ना, उनको तो खैर मैं इंसान ही नहीं समझता, लेकिन जो ये बरसात के ऊपर लू वाले मौसम को फकीयत देते हैं ना, उनको भी अपना चेकअप करवाने की जरूरत है। उसकी वजह ये है कि सर अब ये 1.5 घंटा हो गया मैं और आप बैठे हुए हैं, छोटा कमरा है, 1.5 टन का एसी लगाया हुआ है, छक्कू कोई फर्क नहीं पड़ा। सर उसकी यही अगर बरसात हो ना तो वो तो 5 मिनट में यस हो जाता सर है। उसकी वजह है सर, अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, 4:45 बज रहे हैं, टाइम बता दिया मैंने, दोपहर के। सर इस वक्त 44 डिग्रीज है। हाँ, और फील्स लाइक इससे भी ऊपर होगा। फील मतलब गर्मी, वो जो है ना कि 5-1 बजे तक गर्मी टूटना शुरू हो जाती है नीचे, वो कहानी खत्म हो गई अब कुछ वो देर के लिए। बिल्कुल खत्म हो गई। दूसरा अब एक और चीज, अब आई डोंट नो कि वो छोटे घरों में मुमकिन है कि नहीं है, 2 केनाल वाले घरों में तो ना सिर्फ ये कि मुमकिन है, बल्कि शायद डीएचए वगैरह अब मैंडेटरी भी उसको करने लगा है कि आप जो है ना वो हार्वेस्टिंग करो रेन वाटर की। आप वो कलेक्ट पूरे घर से होता है और फिर उसके नीचे टैंकी में जाता है। वो बड़ा अब जरूरी है। छोटे घर में पता नहीं मुमकिन है कि जहां मैं रहता हूँ ना, यहाँ तो वाटर क्राइसिस बहुत बढ़ गया है, मतलब पानी नहीं पानी नहीं आ रहा। ओ तो ये बड़े अब ये सारे मसाइल हैं जो देखने वाले हैं। सर देखें, जैसे हमने अपनी बिजली का मसला हल किया है अज खुद, सोलर सोलर के बाद बैटरीज अब बहुत लगना शुरू हो गई हैं, वापडा को ऑफ कर रहे हैं। इसी तरह लोगों को सर इवेंचुअली वासा को भी, या जहाँ से भी आपको पानी मौसूल होता है, उसको भी उसके अंदर जिद्दत लाने की ज़रूरत है। रेन वाटर कलेक्शन हो जाए वो, लेकिन सर फिर वो खर्चा है ना कि एक रेन वाटर टैंक होगा, फिर उसको डिसैलिनेट करना है या उसको फिल्ट्रेट करना है। मतलब आप रेन वाटर से इफेक्टिवली कुछ तो उसके अंदर होगा ना सिस्टम, जिसको आप फौरी तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। आई एम अज्यूमिंग, लेकिन अगर मैं गलत हूँ तो बस ठीक है, कलेक्ट किए जाओ और उसको टैंकी में डाली जाओ, मोटर के थ्रू भी हो सकता है। हाँ, ये जो सर आप बाईपास करने का कह रहे हैं ना, मतलब जाहिर है इस तरह की चीजें ही हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग टाइप, क्योंकि अदरवाइज तो देखिए ना, आपका अगर वो ग्राउंड लेवल भी डिप्लीट होता जा रहा है और अब जो है वो अगेन पानी कहाँ से आएगा। मतलब यहाँ तो वो उस किस्म की कोई मशीनें होनी चाहिए जो हवा में से जो है ना वो मॉइस्चर निकालना है। मॉइस्चर निकाल लें। तो वैसे खैर वो भी चाइना को क्या बना देंगे। तो शायद बना लिया उन्होंने सर, वहाँ तो पानी का मसला नहीं है सर। बट सर ये इश्यूज हैं, बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा सर, आपने जिक्र किया गर्मी का, तो मैं ये भी लोगों को बताना चाहूँगा कि आपने जो अपनी एसी के मामलात है ना, उसके ऊपर एक चीज़ का ख्याल रखें, बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए एक एलिमेंट है कि आपका जो एसी है वो चल रहा है, और अब हर वक्त चल रहा है जहाँ भी जो चला सकते हैं लोग, लेकिन डस्ट का भी एलिमेंट सर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है शहर के अंदर। हर जगह जिस इलाके में जाएं वहाँ पे डस्ट बहुत है। तो आपकी एसी की परफॉर्मेंस जो है ना, वो अगर उसके फिल्टर फिल्टर अंदर की इंडोर की बात करूँ, बाहर का तो चलिए छोड़े, वो तो सर्विस होता ही होता है। अंदर के अगर आप ना एवरी वीक में, लोग कहते हैं महीने में एक दफ़ा कर लो, मेरे ख्याल में ये बात अब सच नहीं है। आपको हर हफ्ते उसको एक दफ़ा खोल के, और बड़ा आसान है, कोई भी शख्स निकाल के किसी सिंक के अंदर उसको ना साफ कर लें, उसमें एटलीस्ट 20-25% कूलिंग का फ़र्क पड़ता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो अब ना, अगर आपने अपनी एसी से बेस्ट परफॉर्मेंस लेनी है तो उसके फ़िल्टर आप वंस अ वीक दिन रख लें और साफ़ करते हैं। चाहे आपको लग रहा हो कि वो बिल्कुल साफ़ है, फिर भी साफ़ करें उनको। बिल्कुल ठीक है। सर आगे चलते हैं। सर ये खबर है सर कि 10,000 ई बाइक्स चलेंगी सर अब शहर के अंदर। सर ई बाइक्स का बड़ा सर एक ये तो चले खबर करते ही हम डिस्कस सर। उसके अंदर सर ये है कि मुझे एक खबर मिली है कि जो आपके ई बाइक्स का जो अब लॉन्च होने को जा रही है ना, बड़े लोगों ने तजर्बे किए हैं, अब तो कुछ नज़र भी आना शुरू हुई है सड़क के ऊपर, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उनका जो चार्जिंग का इशू है ना, वो बड़ा सख्त है। तो अब गवर्नमेंट सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर जो है, आपका जो हॉट स्वैप बैटरी है ना, वो अब एक रियलिटी बनने को जा रही है लाहौर शहर के अंदर। जो अब ई बाइक्स भी इंपोर्ट होंगी,
जो नई तर्ज की होंगी उनके ऊपर फिर ये एक चीज़ होगी कि वो स्वैप वाली बैटरी के साथ आएंगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये मेरे ख्याल में बहुत बेहतर है घर की चार्जिंग से। और इसके ऊपर आपके पास ये है कि जितने आप उसके स्वैप पॉइंट्स बनाएंगे उतना उसका फ़ायदा है। अगर आपने लाहौर शहर ही कवर कर दिया अर्बन सेंटर, तो जितनी मोटरसाइकिल यहाँ चलती है ये फिर पेट्रोल वाली जो है ये आपको बड़ी कम इकोनॉमिकल लगना शुरू हो जाएगी। हाँ जी, वो जो है ना, ये जो ई बाइक्स शुरू कर रही हैं 10,000, ये हैं मेट्रो, ये किराए पे आपको मिलेंगी मेट्रो मेट्रो स्टेशन स्टेशन से इधर उधर। तक रसाई के लिए, या वहाँ से अपने घर पहुँचने बिल्कुल। के लिए। अब मुझे वो समझ नहीं आ रही कि जी उसमें क्या ड्राइवर होगा जो आपको घर से लेके मेट्रो तक पहुँचाएगा, क्योंकि मतलब आप घर जब पहुँच के किधर खड़ी करोगे या वो किस तरह वापस पहुँचाओगे। हाँ। तो ये देखने वाली चीज़ है। हॉट स्वैप वाली जो आप बात कर रहे हैं वो बड़ा ज़बरदस्त है कि घर का यूपीएस अगर बंद हो गया तो आप जाके वहाँ से 2 बैटरियाँ ला के घर लगा लें। तीसरा ये है कि सर ये जो है ना, मतलब ये तो जो इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स जो होती हैं, जो आपने बाहर चलाई होंगी बहुत, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। वो उसमें जो है ना, यहाँ पे असल में ना लोग शायद खुद भी ले लें, मतलब किराए पे लेने के बजाय। बाइसिकल जो है वो तो सस्ती आती है। लेकिन जो है ना कि पार्किंग का निज़ाम कोई है आपके पास मेट्रो पे? क्योंकि मतलब मैं घर से बिल्कुल ठीक है ई बाइक पेडल मारता निकलूँ और मैं वहाँ पे जाके पार्क कर दूँ, मैंने जहाँ आगे पहुँचना है पहुँच के मैं वापसी भी वहाँ से आ जाऊँ। यहाँ पे तो मतलब अगेन वही बात है ना कि एक तरह से लाहौर बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, लेकिन हुआ गाड़ी वाले के लिए, पेडेस्ट्रियन के लिए नहीं हुआ, साइकिलिस्ट के लिए नहीं हुआ। तो ये तो मतलब इसके लिए तो पूरा एक नए किस्म का इंफ्रा खड़ा करना पड़ेगा, इस वाले को ख़त्म करना पड़ेगा, अगर ये करना सर है। ये मेरे ख्याल में इतना बड़ा मसला नहीं है। उसकी सर एक वजह है कि हमने सर लाहौर शहर के अंदर एक ट्रैजेक्टरी देखी है कि यहाँ पे जब किसी एक शख्स का मूड जो मतलब बाख्तियार हो, मूड हो जाए ना कुछ बनाने का, तो यहाँ पे चीज़ें बन जाती होती हैं। यहाँ पे जब हो ना कि यार हमने अब ये ई-बाइक्स तो हम कर रहे हैं, हम पुट्ठा चलते हैं ना कि ई-बाइक्स होंगी। अब ये आपको मुझे शायद अंदाज़ा है कि पार्किंग का रौला होएगा। उनको शायद अभी लग रहा है कि यार कोई मसले वाली बात नहीं है, उन्हें हर वक़्त आना-जाना ये करता रहना है। ऑल्दो दैट्स नॉट ट्रू। तो सर जब ये मसला पड़ेगा तो सर कोई मसले वाली बात नहीं, साथ को पुराने घर को उनको तोड़ के पार्किंग बना लेंगे उनकी। सर ये तो सर बनाना हमें आता है। सर वो आता है, लेकिन मसला फिर वही है कि हमें ना, वो ज़ाहिर है स्पेस जो है ना वो लिमिटेड ही होती है। आप जो है मतलब जिस जगह पे मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कई स्टेशन ऐसे होंगे कि आप चीज़ें उधर राइट लेफ्ट नहीं तोड़ सकते होगे और आप नहीं बना सकते होगे। आपको जो करंट इंफ्रा है ना उसी को चेंज करना पड़ेगा। और उसमें देखिए ना, गाड़ी वाला जो है ना वो मतलब ऑल्टो पे मेरे ख्याल में 17 लाख रुपया टैक्स है। उसको नहीं खराब कर सकते। उसको उन्होंने सर उसको खराब कर ही नहीं रहा सर, आप मेरी बात नहीं समझे सर। सर जब इनका मूड कर जाएगा एक जगह बनानी है। सर मेट्रो बस कैसे बनी थी? आपको याद है सर मेट्रो बस के लिए इनको वो जो पूरी पट्टी थी कलमा चौक वाली, फिरोजपुर रोड वाली जो आगे तक जा रही थी कसूर वाली, उसको उनको खासा चौड़ा करना पड़ा था। तब ये बात है, लेकिन तब ये शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन सर उन्होंने कर ली। वो दुकानें जो उन्होंने कहा यार आपने पीछे होना है यहाँ से कोई इतने को फुट, तो उन्होंने रौला डाला, प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने बड़ा एतराज किया इसके ऊपर। वहां पे इंडस्ट्रीज थी कुछ छोटी छोटी जो अब शायद बंद हो गई, लेकिन उन्होंने कर लिया सर। सर जब नियत कर लेना सर एक सियासतदान, और सियासतदान छोड़ दें आप, ब्यूरोक्रेट, तो सर फिर छोटा मोटा सफाया करना क्या इनके लिए काम है? कोई मसले वाली बात नहीं। ये भी सर इनका जब मूड हो गया बन जाएगी चीजें। वैसे आई एम हैप्पी टू सी कि सर ये जो हमारी ई बाइक्स इस वक्त आ गई हैं मार्केट के अंदर, इनसे इनसे एक और बड़ी अच्छी चीज शुरू हुई है कि ये फॉर सम रीज़न मर्द हज़रात इन पे कम नज़र आते हैं। मुझे ख़वातीन बहुत नज़र आती हैं इनके ऊपर जो चला रही हैं, और ये एक इंडिपेंडेंस है और ये बहुत अच्छी चीज़ है और मैं इसको हमेशा इसकी सपोर्ट करता हूँ। और मुझे तुम्हें समझ भी आती है सर कि वैसे तो मैं सर कहता हूँ कि जो हमारी क्लच वाली बाइक है, वो कोई अगर खातून चला रही हो तो वो तो बहुत बड़ा मेरे ख्याल में एक टर्न ऑन है किसी के लिए कि भई बंदी बाइक ही लेके निकल गई है बड़ी। जो और वो मुश्किल भी हो, हर बंदे की बस की बात नहीं होती। इस बाइक चलाना तो कोई भी सीख ले, लेकिन इस शहर के अंदर बाइक चलाना कोई आसान काम नहीं है। तो ये ई बाइक्स क्योंकि ये ऑटो होती हैं, इनका कोई गियर नहीं होता, बस बैठो स्टार्ट करो और चला लो। तो ये आई थिंक इसलिए ज़रा इनको ना स्कूटी लुक जो है वो दी है। और सारी जो है वो मोटरसाइकिल जैसी दिखती भी नहीं है, स्कूटर नुमा दिखती हैं। तो इसका एक आई थिंक पॉजिटिव इफेक्ट आना चाहिए ख़वातीन के लिए खास तौर पे। हाँ जी। और वो जो है ना ई बाइसिकल जो है वो भी फाइनली पाकिस्तान में उसका एक दो मैंने एड्स देखे हैं, कुछ ब्रांड्स आ गए हैं। और वो भी बड़ी कन्वीनियंट चीज़ है। एक तो ज़ाहिर है वो सस्ते होते हैं, ज़ाहिर उनकी माइलेज भी कम होती है, लेकिन उसमें फिर वही बात है ना कि आप पैडल तो फिर मार ही सकते हो। और वो जो है ना मतलब साइकिल चलाते हुए जो सबसे ज़्यादा मौत पड़ती है ना,
वो पड़ती है जब चढ़ाई आ जाए। तो वहां पे ना अगर आप इलेक्ट्रिक पे हो ना, पता ही नहीं लगता, सुकून से चली जाती है। आपने उसी पेस पे आप मार रहे होते हो, वो हाँ। ले जाती है। और सर इसका देखें, मैंने देखा है कुछ यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वहाँ पे जो एक तो Xiaomi वालों का है और चाइनीज और भी बहुत सारे ब्रांड, Xiaomi का जरा बेहतर उस तरह जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, स्कूटी की बात नहीं कर रहा, जो खड़े होने वाले स्कूटर नहीं होते जो बच्चों की, वो बड़े कामयाब है सर वहाँ पे। वहाँ जो सारी कुछ यूरोपियन कंट्रीज और कुछ जो मतलब शहर छोटे हैं और वहाँ पे डिलीवरी का सिस्टम है, तो बहुत सारे लोग बैकपैक चढ़ा के उसके ऊपर डिलीवरीज करते हैं, तो वो भी बड़े बेहतरीन है। उनमें आपको तकरीबन 25 26 30 किलोमीटर रेंज होती है उसकी, ज़्यादा होती है, और मैक्सिमम स्पीड भी उसकी इतनी होती है 30-40 किलोमीटर। तो 30-40 किलोमीटर ज़्यादा क्या चाहिए आपको? अरे नहीं, शहर में आपको नहीं चाहिए। वैसे मैं ये सोचता हूँ कि वो बिल्कुल यूरोप शोरोप में तो मैंने भी देखा है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई ऐसी सवारी जिसमें शॉक्स ना हो, वो एक एक्सपीरियंस सिर में होगा, शॉक क्योंकि नहीं है, टोया आ जाता होता है बीच में। सिर में शॉक शूक अच्छा नहीं है। अच्छा भाई। हाँ लेकिन सर टोया आ जाए तो फिर तो बाइक वाला भी नहीं बचता कभी कभार सर। हाँ लेकिन बाइक में तो शॉक्स होते हैं ना। हाँ सर, अगर वो ज्यादा बड़ा टोया हो तो बाइक वहीं रह जाती है, बंदा आगे जाता है सर। तो टोए वैसे सर आई हैव टू से कि मतलब मेन इलाका जात जो है वहाँ पे टोए जो है उनका सिस्टम बड़े, अब इन्होंने कोई इदारा इनको देखता रहता है, हर वक्त ठीक करता रहता है। बट यहाँ पे एक ज़माने में जो सूरत हाल होती थी आपकी, इवन फिरोजपुर रोड की आप बात कर लें, उन्होंने बड़ा बेहतर कर दिया। वो बहुत बेहतर कर दिया, लेकिन सर अंदर तो होते हैं ना। आप जिस तरह देखें ना, मैं तो क्योंकि ओन चौधरी के हल्के का हूँ, हाँ, तो यहाँ पे तो नहीं कोई टोए भरता। उसका काम नहीं है सर, ये आप ही कहते हैं सर, वो एमएनए है सर, वो बात ठीक है, एमएनए एमपी है सर, एमएनए एमएनए सर, उनका काम तो ये नहीं है, आप खुद कहते हैं लोकल बॉडी से काम है सर ये। है, वो बात ठीक है, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ ना कि वो उनका हल्का भी नहीं है ना। सर उनका भी हल्का, ये 2024-23 में बना था सर, उससे पहले उनका भी हल्का नहीं था ये। मियां नवाज शरीफ ने उनको वोट डाला। क्या बात है सर, ये असल में तो हल्का सर हमने रियलाइज किया है, ये जो इलेक्शन हुआ है ये सलमान खान राजा का हल्का है सर, हमें तो ये भी नहीं पता था सर कि ये उनका हल्का है। चलिए सर, ये एक बात होगी सर। उसके अलावा सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो थैंक यू। सर, हमारी लीगल कम्युनिटी को भी सर, लाहौर हाई कोर्ट और दीगर जो और कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट और आपकी कचेरी वगैरह सारे सिविल। सिविल कोर्ट्स, और वो सर 6 जुलाई से लेकर 6 सितंबर तक से गर्मियों की छुट्टियां सर अनाउंस हो गई हैं, तो ये बहुत अच्छा है। जस्टिस ऑल्सो नीड्स अ ब्रेक। और हमने आज से हफ्ता 10 दिन पहले खबर की थी जिसके अंदर हमने बताया था कि पता नहीं को 20-22 लाख केसेस का बैकलॉग है, और जजेस की तैनाती का बहुत बड़ा मसला है, जज भी कम है, केस लोड भी ज़्यादा है। लेकिन सर मैं इसको समझता हूँ कि हर साल क्यों 3 महीने की छुट्टियां मिलती हैं, कि जब बैकलॉग इतना हो तो एक उस बैकलॉग का ना एक ओवर बेरिंग सा प्रेशर होता है आपके ऊपर, जो हर वक्त एग्जिस्ट करता है कि यार इतना बैकलॉग है। कुछ जाहिर है पूरी हुकूमत जो है और सारी जो तमाम अदारे हैं वो आपको प्रेशराइज करते हैं कि कटो जी बाहर कटो, चिटचिटी करो, जज सब केस आगे निकालो। तो वो प्रेशर, फिर अपना केस लोड, उसका प्रेशर, फिर घरेलू मसाइल, ऊपर से गर्मी इतनी हो गई है, तो इस सारे के लिए एक 3 महीने की ना शुद्ध किस्म की जो ब्रेक है वो बड़ी ज़रूरी है हमारी अदालतों के लिए। तो इससे ये नहीं आप समझिएगा कोई भी कि मैं कह रहा हूँ कि 22 लाख के केस लोड का क्या होगा। वो तो देखे ना, कोई आज थोड़ी पैदा हुआ ये 22 लाख, इस साल थोड़ी पैदा हुए। ये तो बदतरीज 3-3 महीने की छुट्टियां कर करके ये बैकलॉग हमने खासे तौर पे इसको जमा की है, इसमें बड़ी मेहनत हुई है इस बैकलॉग को बनाने के लिए। तो वो ओवरनाइट तो ठीक नहीं होना, तो अगर वो ब्रेक ले लें तो नो प्रॉब्लम। सर वैसे भी 2.25 महीने बनते हैं ना, 3 महीने तो नहीं बनते हैं। मतलब ये तो मेरे ख्याल में अब इनके साथ ज्यादती होनी शुरू हो गई है। अब बच्चों की छुट्टियां जो हैं वो 1 जून से शुरू हो गई हुई हैं, इनको लेट दी हैं। इनको लेट दी तो सर, ये लेकिन बच्चों की सर अगस्त में स्कूल भी तो खोल रहे हैं सर। ये 6 जुलाई से 5 सितंबर सर 3 महीने से 1 दिन कम है सर। सर वो बच्चों के 25 अगस्त से खुल रहे हैं। हाँ वो भी अगर ज्यादा गर्मी हुई तो शायद मरियम कह दें कि नहीं। हाँ ठीक है सर, वो कोई मसले वाली बात नहीं है। बाकी हमें कोई भी शख्स जो है वो अपनी समर वेकेशंस जो है अगर एंजॉय करना चाहता है तो उसको कोई मसले वाली बात नहीं है। या तो सर होता है ऐसे होता है ना कि यार यहाँ पे काम बहुत हो रहा है और यहाँ पे बैकलॉग जो है ना उसको क्लियर करने की एक मुहिम चल पड़ी है, फिर तो छुट्टियां शायद ये कितने नोबिलिटी है ये हमारी, मतलब ये जो लीगल कम्युनिटी है ये शायद खुद ही छुट्टी ना लेते इसके अंदर। बाकी इसके अंदर सर एक और नया इंकशाफ हुआ जो आपने मुझे बताया कि जो प्रेसिंग मैटर्स होते हैं ना, मतलब कोई हुकूमत गिरानी हो या कोई इस किस्म की चीज़ हो, तो वेकेशन जजेस नुमा कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है अपेरेंटली, कि जो आपके रोटेशन पे होते हैं कि जब बाकी जजेस आज छुट्टी पे होंगे तो वो वेकेशन जजेस जो हैं वो कोई क्रिटिकल मैटर्स जो है, अर्जेंट मैटर्स में। अर्जेंट और क्रिटिकल मैटर्स, उनको सुन के उनके ऊपर को फैसला कर लेंगे। तो ये भी कितना अच्छा है कि सोचा हुआ है इन्होंने इस चीज़ के बारे में कि जस्टिस हो सकता है चाहिए हो आप। बिल्कुल इंसाफ तो फिर सिर्फ आपको पता है ना अन्ना होता है सर। सर ये खबर होगी सर। उसके अलावा सर हमारे पास ये भी है कि सर 1 जुलाई से सर हाउसिंग स्कीमों में फाइलों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई है सर। हाँ जी, वो मेरे ख्याल में कि ये कोई ब्लैंकेट किस्म की पाबंदी नहीं है।
ये बेसिकली तमाम जो हाउसिंग सोसाइटी हैं उनको एलडीए ने कहा है कि जी आप रजिस्टर करें ऑनलाइन हमारे साथ और पूरा स्टेटस डिक्लेयर करें कि आपने क्या कितना किसको बेचा हुआ है, और उसके बाद से बेसिकली कोई भी जब प्रॉपर्टी खरीदने लगेगा, वो चाहे प्लॉट है या चाहे वो फाइल है, तो एक जो है ना क्यूआर कोड, उस पे उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि क्या ये सोसाइटी जो है वो एलडीए से रिकॉग्नाइज्ड है नहीं है, इस फाइल का क्या स्टेटस है, वो सारा कुछ। तो वो कह रहे हैं कि जब तक ये आप कर नहीं ना देते तब तक आप मजीद सेल परचेज नहीं कर सकते। हाँ। तो ये अच्छी चीज़ है, मतलब हाँ सर, देखिए एलडीए और सीडीए और बाकी डीएस जो है सब ने एक कानून तो बनाया हुआ है बड़ा, जो बड़ी दफ़ा बहुत अब्यूज़ हुआ है कुछ सालों में, अब उस पर सख्ती हुई है कि जब तक आपको एलडीए या सीडीए या दीगर जो आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी उनकी तरफ से एनओसी नहीं मिलता उस सोसाइटी को बाकायदा तौर पे लॉन्च करने के लिए, तो उस सोसाइटी की जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है आप वो लॉन्च नहीं कर सकते। यहाँ पे हो ये रहा था कि यहाँ पे कोई हाउसिंग सोसाइटी जो है उसकी एक बीटीसी आती थी कि यहाँ पे हम बना लें, ब्लू लगुना बना लें, तो बीच फ्रंट प्रॉपर्टी बना दें, तो ये कर दें, तो जो जो दीगर, ये अब मैंडेटरी है कि अगर आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी है, ये लिख के कि ये एलडीए अप्रूव्ड या एलडीए सर्टिफाइड एक सोसाइटी है, तो जो लोग फाइल खरीद रहे हैं नंबर 1 उनको भी देखना चाहिए, और दूसरा एलडीए अब खुद इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं कि जी हमने तो आपको अप्रूवल नहीं दिया। तो अब ये फाइलों का तो चले अच्छा हो गया, एडवर्टाइज भी आप नहीं कर सकते जब तक आपके पास बाकायदा अप्रूवल्स ना हो। हाँ जी, वो और पता नहीं इसमें वैसे फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कानून साज़ी तो ये हुई है, लेकिन उसकी वजह ये है ना कि उनको तो छोड़ ही दें जो 2 नंबर हैं। जो बिल्कुल लेजिट सोसाइटी भी होती है, वो भी क्या करती है कि अभी नहीं मिला होता उनको सर्टिफ़िकेशन, वो अपने एड्स शुरू कर देती है, और वो टाइम बचाने के लिए नहीं कर रहे होते। वो बल्कि उनको मिलने लगती है तो वो आखिरी जो स्टेप होता है वो करने से रुक जाते हैं। वो कहते हैं कि पहले हम एड लगाएँगे बगैर रजिस्टर हुए, उसके बाद जब वो चीज़ें बिक जाएँगी, तो फिर फाइलें बिक जाएँगी, तो फिर उसके बाद हम ही ये रूमर उड़ाएँगे कि ये तो एलडीए से सर्टिफाइड ही नहीं है। वो रेट सारा कोलैप्स करेगा, हम ही बाय बैक करेंगे। उसके बाद हम रजिस्टर हो जाएँगे, फिर रेट ऊपर जाएगा, फिर हम ही इनको निकालेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली जो सोसाइटी में ये मसला हो गया है, ये भी अमूमन रूमर्स सोसाइटी खुद निकालती है। तो ये सर हर कोई अपने आप में डोनाल्ड ट्रंप है। तो ये तो फिर बेहतरीन है। हाँ। और सर ये आई एम अज्यूमिंग कि ये चूंकि लिखा हुआ एलडीए है और आपने भी एलडीए कहा, तो ये डीएचए सीएचए में अप्लाई नहीं करती नहीं, चीज। नहीं, वो बेसिकली देखिए ना, वो गवर्निंग अथॉरिटी जो है, वो जो मतलब लाहौर के ऊपर वो एलडीए है, मतलब उस तमाम ज़मीन की जो किसी और अथॉरिटी के अंडर नहीं आती। मतलब डीएचए तो खुद एक अथॉरिटी है ना। तो दी अथॉरिटी। हाँ, तो बात ये है कि बाकी सारा कुछ जो है वो तो एलडीए के ही अंडर आता है ना। तो हाँ, तो एलडीए को ऑब्वियसली वो नहीं है, वो डीएचए तो कभी नहीं उन्होंने रुकावट की इस चीज़ के ऊपर कि फाइलों फूलों के ऊपर आप ना करें, मामला चलता ही ऐसे हाँ, डीएचए दूसरा ये ना कि डीएचए में आप ये देखें ना कि उस तरह से फ्रॉड हुए भी नहीं ना। मतलब आप डीएचए सिटी में आप कह सकते हैं कि लोगों को नहीं मिले प्लॉट, लेकिन फिर वो इवेंचुअली उन्होंने मलिक रियाज से उनको वो करवा दिया था कुछ हुआ कंपनसेट, था। मतलब वो बैरिया में कंपनसेट करा दिया। तो हाँ, डीएचए वाले डिलीवर कर जाते होते हैं, ये बात उनकी है, दुरुस्त है। एवी तो नहीं ना सर, इज द बिगेस्ट इन दिस। तो बाकी से इजाजत लेते हैं। नहीं सही इजाजत ना, नहीं सबसे इम्पोर्टेंट सर खबर कौन वो सी जो सर? इस्लामाबाद में एक ओह ओपनिंग। यस सर, F6 के अंदर सर एक शीशा कैफे। अब मुझे नहीं था पता कि इस्लामाबाद के अंदर शीशे, क्योंकि पंजाब में बैन है ना, इस्लामाबाद तो इफेक्टिवली पंजाब नहीं है, तो वहाँ पे शीशे की इजाज़त है, वहाँ पे बैठ के पी सकते हैं। ये मतलब ये इससे लग रहा है कि चूंकि ये असल में शीशा कैफे वाज नॉट द इशू। इशू ये था कि वो कोई डीजे शीजे थी वहाँ पे, प्ले कर रही थी, लोग डांस डूंस कर रहे थे, कोई ज़्यादा लेट मामला चल पड़ा, तो इसकी वीडियोस जो थी वो वायरल हो गई। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा एहतजाज उन शॉप ओनर्स ने किया जी कि हम तो अगर या रेस्टोरेंट वालों ने कि हम तो अगर 11 बजे से 1 मिनट ऊपर जाना शुरू हो जाएं तो यहाँ पे डाले आ जाते हैं, यहाँ पे चुके जाते हैं लोग, रेस्ट होते हैं लोग। तो ये किस किस्म का मजाक है कि यहाँ पे कोई लेट नाइट तक ये मामला चल रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि मैंने जिक्र किया कि डीजे था, म्यूज़िक लाउड था, तो उसका आपको जो डिप्टी कमिश्नर है या आपकी इस्लामाबाद की जो भी आईसीटी की हदूद की इंतज़ामिया का जो हेड है,
उससे किसी किस्म उसके दफ्तर से आपको एनओसी लेना पड़ता है अगर आप म्यूजिक का कोई सिस्टम कर रहे हैं, तो वो भी नहीं था इनके पास। तो वो केस कुस हो गया और ये अब मेरे ख्याल में शीशा कैफ़े की ओपनिंग थी शायद, तो ये ओपनिंग होते ही शायद इधर ताले लग गए या कोई नोटिस नोटिस चले गए। तो अब इसके ऊपर से डिबेट वही है कि आया ये जो ऑस्टेरिटी ड्राइव है ये उसकी मद में हुआ है या जेन्युइनली लोगों को ये नहीं पसंद कि वेस्टर्नाइज्ड किस्म का कल्चर जो है यहाँ पे हो। क्योंकि सर मैंने बहुत सारी वीडियोस ट्विटर वगैरह पे देखी हैं और उसके बाद असल में वीडियो तो देख के मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो बंदा अपनी चार दीवारी के अंदर जो मर्जी करे, वो पार्टी करे, वो गोलियां करे, वो टीके लगाए, वो शराब पिए, जो मर्जी करे, मुझे क्या फ़र्क पड़ा एज लॉन्ग एज मेरे ऊपर कोई बंदा इम्पोज नहीं कर रहा, वो ठीक है, माशरा ठीक करने मेरा काम नहीं है। लेकिन लोग बड़े सर गर्म हो जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि लाहौर शहर के अंदर ये हो रहा है, फिर ये एक मौलियात क्रिएट हो गए हैं। तो ये सब इस्लामाबाद नहीं, ये तो इस्लामाबाद की मैं वैसी बात कर रहा हूँ कि लाहौर के अंदर भी 2-3 वीडियो ऐसी वो, लेकिन वो लोगों के अपने प्राइवेट इवेंट्स की थी वीडियो। तो अब ये एक डिबेट है सर कि माशरे के अंदर लोग फिर बात तो करते हैं कि जी हमें तो नहीं पसंद आई ये बात। सर, ये ना इसमें सारे केस में एक प्रॉब्लम है। देखिए, एक तो ये कि जो इसकी वीडियोस आई ना वो डीजे खातून डीजे हैं जो प्ले कर रही हैं। अच्छा, वहाँ पे वीडियो में कोई शख्स नहीं है, मर्द और औरत, जो देखने में थोड़ा सा भी कोई ड्रंक टिप्सी या कोई नशे में लग रहा हो। उधर कोई नशा नुशा मेरा नहीं नहीं, ख्याल चल रहा था। हाँ, अच्छा, ऐसी बात भी नहीं कही आई। वो हुआ ये है कि उन्होंने कहा है जी कि पर्चा जो हुआ है वो इस बात पे हुआ है कि जी वो लेट तक खुले हुए थे, और शायद ये भी हुआ है कि म्यूजिक लाउड था, लेकिन वो बेसिकली लेट तक खुले हुए पे हुआ है। अच्छा, ये इन रेट्रोस्पेक्ट कर दिया ना इन्होंने। बात ये है कि अगर मतलब आपका एक कैफे है किसी भी मार्केट में, वो जो भी क्लोजिंग टाइम है, आप अगर उस पर क्लोज ना करें तो कोई ना कोई आ जाता है, वो आके आपसे बंद करवाता है, आपको जुर्माना भी कर जाता है। वहां पे कोई आया ही नहीं। अब वो चाहे सेटिंग थी, चाहे किसी को पता ही नहीं लगा, व्हाटएवर द केस, कोई आया ही नहीं, वो लोग करते रहे। अच्छा, अगर लाउड म्यूजिक की बात करें, अगेन कोई अगर कंप्लेन करता कि जी मैं तंग हो रहा हूँ, उसी वक्त कोई ना कोई पहुंचता और बंद करवा देता। कोई आया ही नहीं। अब अगेन सेटिंग थी, यहाँ कोई तंग ही नहीं था हो रहा इर्द गिर्द वाला। आपने रेट्रोस्पेक्टिवली कि यार ये एक इवेंट हमने देखा है यूट्यूब के ऊपर, उस पर केस करती है, तो आपने उस पे केस कर दिया। ये प्रॉब्लमेटिक चीज है। ये जो आपने कहा ना, इसी तरह यहाँ पे कॉफी रेव्स लाहौर में हुए हैं, 2-3 हुए हैं, जिनमें से 2 पे छापे पड़े हैं। दोपहर को हो रहे थे, कोई अंदर नशा नहीं चल रहा था। पुलिस की गाड़ियां आई हैं, उन्होंने डीजे वगैरह को पकड़ के अंदर डाल के तो वो ले गए हैं कि जी ये नॉइज ज्यादा है। मतलब अगेन अब वो साथ वालों ने कंप्लेन की या उन्होंने खुद अपनी एफिशिएंसी दिखाई, व्हाटएवर द केस, मौके पे आ गए इन्होंने बंद। ये प्रॉब्लम बन जाएगा कि यार मतलब उस वक्त इंतजामिया कहाँ थी जब ये हो रहा था। अब इसका मतलब है कल को कोई वीडियो आया करेगी तो उस पे फिर पुरानी गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब इसमें भी मुझे तो अगेन मैं कानून को अच्छी तरह जानता नहीं हूँ, लेकिन अब मेरे ख्याल में सबसे पहले तो इनकी तरफ से जो वकील अपेयर होगा वो कहेगा कि जी नहीं, वहाँ तो 8 बजे क्लोजिंग हो गई थी, तो हमने जो कुछ किया है वो 10 बजे से पहले किया है। फिर वो क्या करेंगे, फिर वो सबको कहेंगे कि अच्छा उस दिन की वहाँ पे जो लोग थे उनके मोबाइलों की तस्वीरों की टाइमिंग चेक करें। इतनी तफ्तीश तो नहीं कर सकते सर ये। मतलब कर भी सकते हैं, लेकिन बात फिर वो ये है कि फिर सबके मोबाइल कॉन्फिस्केट हो जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे कि जिसको शक होगा कि उसका मोबाइल कॉन्फिस्केट हो सकता है, वो बीच में वो डिलीट करना शुरू कर देगा। ये जरा थोड़ा सा जो है ना, मतलब आपको जरा इजी करना पड़ेगा। मतलब आप अगर ये सोच रहे हो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो और बाहर से लोग पैसा लेके आए हैं और वो आके, मतलब ये आपको जिस तरह आप कह रहे हैं वेस्टर्नाइज्ड कल्चर, तो वेस्टर्नाइज्ड कल्चर अगर आपने नहीं करना तो फिर कंज्यूमरिज्म भी नहीं होना। हाँ, नहीं होगा। फिर चीजें देखिए, वो ये वेस्टर्नाइज्ड कल्चर ने ही कंज्यूमरिज्म को पैदा किया है। उसी की वजह से मैं और आप ऐसी ऐसी चीजें खरीदते रहते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है। बर्गर खाते हैं। हाँ, वरना तो मतलब इंसान को रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो है वो एक छत चाहिए, 3 जोड़े कपड़े के चाहिए, एक जूता चाहिए, और दैट्स अबाउट इट, और 2 वक्त की दाल रोटी चाहिए। बस वो इसमें जिंदगी तो ये है। हाँ। तो इससे ऊपर अप एंड बियॉन्ड जो भी है ना, वो फिर कंज्यूमरिज्म सर। दूसरा देखिए, अब फिर तो देखें ये भी होना चाहिए ना कि फर्ज करें मैं गया हूँ अपने, या कोई भी गया अपने नाई, चले मैं ही गया हूँ नाई के पास आफ्टर आवर्स, उसको इजाज़त है 9 बजे तक की, लेकिन मैंने बाल कटवाने क्योंकि मैं अगले दिन छुट्टियों में निकल रहा हूँ और मैंने किसी और जगह जाके बाल नहीं कटवाने, या मैं माउंटेन्स में वॉट एवर, मेरा इंटरव्यू है सुबह, तो उसको फ़ोन करता हूँ कहता आ जाए यार, मैंने सिस्टम इस किस्म का बनाया हुआ है, कोई नहीं आएगा।
और मैं अपनी हेयर कट करा के मैं उसकी इंस्टा रील ठोक देता हूँ। अब 4 दिन बाद वो इंस्टा रील पहुंच जाती है किसी अफसर के पास कि जी इसका टाइम स्टैम्प देखें तो ये तो निज़ामी साहब यहाँ बैठे हुए थे 11 बजे, तो चलो जी चलें फलाने हेयर सैलून और जाके बंदे को चुक के ले आए। तो फिर तो ये हर जगह अप्लाई होना चाहिए ना, अगर रेट्रोस्पेक्टिव ही है, अगर आपने हर, तो फिर तो देखिए ना इनका कोई मॉनिटरिंग विंग होना चाहिए, क्योंकि सर सारा कुछ तो इंस्टा से आपको पता चल सकता है। प्लीज डोंट गिव देम आइडियाज। नहीं सर जी, ये फिर इस तरह कर लेना, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि मौके पे कुछ नहीं हुआ, पार्टी खत्म हो गई या पार्टी थी जो भी था, लॉन्च इवेंट जो भी था खत्म हो गया, उसके बाद उन्होंने कहा जी अब तो पर्चे होंगे। सर मुझे नहीं समझ आती कि ये पर्चे को इतना लूजली क्यों लेते हैं किसी एक शख्स के ऊपर जो शायद उस बिल्डिंग का मालिक है या वो पार्टी ऑर्गेनाइजर है। किसी की जिंदगी में इस वक्त तो ख्वारी चल रही होगी ना कि उसके ऊपर पर्चे ही होगी, तो ये पर्चे पुर्चे जो है ना जो आप काट देते होते हैं, इसका बड़ा लास्टिंग इफेक्ट है, ये अब ईजी नहीं है। सर बड़ा लास्टिंग इफेक्ट है। अभी देखें वो कल परसों जो है वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक वो खातून ने एक वो वकील के लिए वो ढूंढ रही थी कि वो कह रही थी कि जी मेरा भाई है, उसने अब पढ़ने बाहर जाना है, उसका रिकॉर्ड निकलवाया है पुलिस, तो उसमें लिखा हुआ है कि ही वाज एक्विटेड। वो कहते हैं इसको खत्म कराओ, मतलब उस पे एक्विट हो गए तो लिखने की क्या जरूरत? लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो फिर वही बात है, बाहर यूनिवर्सिटी में जब जाएगा दाखिला और साथ ये हो जाएगा तो उनके जी कीता की सी, तो ये सर एफआईआर बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है, इसके ऊपर आपको इसको ना सीरियसली लेना चाहिए। बाकी इजाजत लेते सर, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।